अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 9। तो इसकी स्टेटमेंट फर्स्ट चेक कर लेते हैं। फाइंड द नंबर्स ग्रेटर दैन 3,50,000 दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि हमने नंबर्स फाइंड करने हैं जो किससे बन रहे हों, इन तमाम डिजिट से, यानी 1 2 3 4 5 6 इन डिजिट से बन रहे हों, लेकिन वो नंबर्स क्या होने चाहिए, वो इस वैल्यू से क्या होने चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। तो ये जो नंबर है वो रिपीट भी नहीं करने चाहिए। तो लेट्स सपोज इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो राइट करेंगे एज गिवन नंबर्स। तो गिवन नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर हम चेक करें तो हमारे पास ये नंबर्स हैं और इन नंबर में से कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो वो इसकी अरेंजमेंट इस तरह से बनानी है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू गिवन है इससे नंबर्स क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। तो लेट्स सपोज अगर मैं बात करती हूँ तो 3 5 है। तो अगर हम रखते हैं कि 1 रखें सबसे पहले, लेट्स सपोज 1, यहाँ मैं रखती हूँ 2, तो ये 12 है। इसके आगे अब मैंने 2 नंबर फिक्स किए हैं, 1 2, नेक्स्ट हमारे पास ये बेसिकली 6 है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 क्या है, स्पेसिस हैं। तो अगर फर्स्ट 2 स्पेस में मैं 1 या 2 पुट करती हूँ तो यहाँ पे बाकी अभी जो ब्लैंक्स हैं यहाँ से कोई भी नंबर उठा के बेटा पुट कर ले। 1 2 तो नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 2 हम यूज़ कर चुके हैं। तो ये नंबर फिर भी 3,50,000 से बड़े नहीं बनते। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। या 2 1 कर लूँ तब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 35 है पहले, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 12 आ रहा है। तो बाकी जो भी नंबर अरेंज करे वो हमेशा इससे लेस ही होगा। अगर मैं बात करती हूँ 1 3 की, तो ये 2 नंबर फिक्स किए। तो बाकी रिमेनिंग ये जो स्पेसिस है इसमें कोई भी नंबर पुट कर दे तब भी ये वैल्यूज़ क्या होंगी, लेस होंगी। किससे? 3 5 4 टाइम्स 0। तो यहाँ पे तो सबसे पहले अगर मैं करती हूँ कि 3 5 क्या ले लें, 3 5 के इक्वल या उससे ग्रेटर होने चाहिए। तो 3 5 भी रखती हूँ। तो इसके अलावा अगर मैं बेटा 3 5 रखती हूँ, 3 5 डिजिट यानी 3 और 5 डिजिट क्या करती हूँ, फिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पर कोई भी नंबर अब यहाँ पर प्लेस कर दें, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 5 मैंने फिक्स कर लिया। अब इधर इन नंबर में से कोई भी फिक्स कर ले, 3 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें, 5 कर लें, 6 कोई भी रख लें। तो ये हमेशा क्या होगा, 3 5 और 4 टाइम्स 0 से क्या होगा, वैल्यू ग्रेटर ही होगी। तो हम लिखेंगे एज व्हेन 3 5, यानी 2 नंबर क्या कर लिया हमने, व्हेन 3 5 डिजिट्स आर फिक्स्ड, ये हमने फिक्स कर लिए। तो बाकी स्पेसिस कितने होंगे, n हमारे पास क्या है टोटल, बाकी कितने रह जाएंगे, 1 2 3 4। तो हमारे पास एन बी बेटा क्या होगा, एन बी 4 होगा। और यूज़ भी कितने स्पेसिस हैं यहाँ पे, 2 फिक्स, तो इनको स्किप कर देंगे, 1 2 3 4। तो ये 4 स्पेसिस यूज़ होंगी। तो आर भी क्या होगा, 4। तो इसलिए हमारे पास एन पी आर किसके इक्वल आ जाएगा, 4p4। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं 4p4 की वैल्यू। 4p4 इज़ इक्वल टू, तो 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4 फैक्टोरियल एज इट इज़, ओवर 4 में से 4 करें तो 0 फैक्टोरियल। अब देन 0 फैक्टोरियल हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। यहाँ पे हम राइट भी कर सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, हमेशा 1 के इक्वल। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू ले डायरेक्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम कैलकुलेटर से ले लेते हैं 4 शिफ्ट, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24। देन अब तो एक केस हमारे पास ये बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर यही स्पेस से 3 5 को फिक्स कर ले, यहाँ पे कोई भी नंबर प्लेस करें तो वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, ये जो वैल्यू है गिवन। तो अब अगर हम बात करते हैं, अगर 3 और 6 को फिक्स कर लें, 3 और 6 को फिक्स कर लें, और बाकी के जो नंबर्स होंगे वो भी क्या होंगे, ग्रेटर होंगे किससे, ये जो गिवन वैल्यू है, कौन सी वैल्यू बेटा, ये जो गिवन वैल्यू है क्या, 3 5 और 4 टाइम 0, 3 5 इससे ग्रेटर। कोई भी नंबर यहाँ पे प्लेस कर ले इन नंबर में से जो गिवन है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज अगर मैं बात करती हूँ इनमें से, इन नंबर में से कोई भी फिक्स कर ले, तो 3 6 है ना। अब यहाँ पे देखें 3 6 वैसे भी ग्रेटर है किससे, 3 5 से। किससे ग्रेटर है, 3 5 से। तो यहाँ पे मज़ीद कोई नंबर ऐड कर दे तो वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा इस वैल्यू से। तो इसके लिए जो हम राइट कर सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट व्हेन डिजिट्स 3 6 और फिक्स्ड, तो रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यूज़ बनेगी वो कितना बन गया, 3 6 को वो कर लिया, फिक्स कर लिया। रिमेनिंग पार्ट हमारे पास होगा 1 2 3 और 6 को किया तो 4
5। तो बाकी के जो यूज़ होंगे, जो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं वो कितने हैं, 4, 1 2 3 एंड 4। तो n क्या होगा, एन बी बेसिकली क्या होगा 4 और r भी क्या होगा 4, क्योंकि 3 और 6 तो फिक्स कर चुके हैं तो इनको स्किप किया जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बनेगा एन पी आर इज़ इक्वल टू एन क्या है 4, पी भी क्या है 4, तो इसलिए क्या वैल्यू इसकी बनती है 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू, तो 4 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल लेंगे इज़ इक्वल टू 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल के इक्वल है, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 फैक्टोरियल की बेटा वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अगेन 24। अब इसको नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इसका केस क्या बनता है। अब इसके अलावा जो बेटा हमारे पास केस बनता है वो ये है कि हम क्या करें, हमारे पास जो वैल्यू थे, नंबर्स थे वो क्या थे, यहाँ पे बच्चे मैं राइट कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये नंबर से अगर मैं क्या करती हूँ, पहला नंबर 5 ही फिक्स कर लेती हूँ, क्या कर लेती हूँ 5 को फिक्स कर लेती हूँ, 5 फिक्स कर लूँ तो बाकी यहाँ पर कोई भी नंबर रख दें 1 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इन नंबर में से अगर मैंने 5 फिक्स कर लिया है तो बाकी कोई भी नंबर यहाँ पे प्लेस कर दें तो वो भी क्या होगा 3 5 4 टाइम 0 से क्या होगा बेटा ग्रेटर ही होगा, वो नंबर ग्रेटर होगा किससे, इससे, यानी ये लेस होगा, क्या होगा लेस होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन डिजिट, कौन सा डिजिट, व्हेन 5 डिजिट इज़ फिक्स्ड, फिक्स कर लें तो हमारे पास n, बाकी के नंबर्स कितने आएंगे, 5 को फिक्स कर लिया तो बाकी के नंबर 5 को फिक्स कर लिया 1 2 3 4 5, तो 5 तो n हमारे पास 5 होगा और प्लेसेस भी कितनी है जहाँ पर वैल्यू को प्लेस कर सकते हैं 1 2 3 4 5, तो r भी वैल्यू क्या होगी 5। देन एन पी आर इज़ इक्वल टू 5p5, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल, इट मीन्स 5 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू बेटा 5 फैक्टोरियल की आ जाएगी। 5 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू ले लेते हैं कैलकुलेटर पर, 5 शिफ्ट फैक्टोरियल तो 120, इसकी वैल्यू क्या बनती है 120। अगेन अगर हम 6 को भी क्या कर दें, फिक्स कर दें एज व्हेन डिजिट, कौन सा डिजिट 6 डिजिट इज़ फिक्स्ड, इसको भी क्या कर लिया जाए फिक्स कर लिया जाए, तो हमारे पास रिमेनिंग नंबर्स क्या होंगे, 6 को फिक्स कर लेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर होंगे। लेट्स सपोज जैसे 6 को फिक्स कर लिया तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे फर्स्ट को 6 कर लें, बाकी यहाँ पे कोई भी इन नंबर में से प्लेस कर दें तो वो भी क्या होगा इस वैल्यू से क्या बनेगा ग्रेटर बनेगा, तो इसलिए हमारे पास n क्या होगा वो 5 एंड r भी क्या होगा 5, n इज़ इक्वल टू 5, r इज़ इक्वल टू 5, सो 5p5 इज़ इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 5 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें पता है, कैलकुलेटर पे लेंगे तो क्या आएगा 120। एंड देन नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। इसके अलावा बेटा एक केस और मज़ीद बनेगा, क्योंकि हमने देखिए चेक किया, हमने 5 को फिक्स किया तो तब भी वैल्यूज़ ग्रेटर आती थी, यहाँ पे हमने देखा है 5 को फिक्स किया तो वैल्यू ग्रेटर आती हैं, किससे इस वाली से 6 को फिक्स किया तो तब भी इस वैल्यू से तमाम वैल्यूज़ क्या आएंगी ग्रेटर आएंगी। अब अगर हम 4 को भी चेक करें, वैसे तो बेसिकली हमें 5 से पहले ही करना चाहिए था कि 4 को फिक्स करते हैं फिर 5 को फिक्स करते हैं एंड देन 6 को, लेकिन एक केस और मज़ीद रहता है और वो क्या है कि अगर हम क्या करेंगे व्हेन डिजिट कौन सा डिजिट 4 डिजिट, व्हेन डिजिट 4 इज़ फिक्स्ड, इसको भी क्या कर लिया जाता है फिक्स कर लिया जाता है, तो बाकी यहाँ पे देखें 4 को अगर मैं फिक्स कर ले तो 1 2 3 4 को फिक्स कर लिया तो 1 2 3 4 5 6, तो बाकी के नंबर्स कितने रहेंगे हमारे पास, चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 नहीं आएगा बेटा 5, क्योंकि 4 तो फिक्स हो चुका, 1 2 3 4 फिक्स हो चुका, 5 एंड 6, तो बाकी रिमेनिंग नंबर्स कितने 1 2 3 4 5, तो बाकी n हमारे पास क्या आ जाएगा n इज़ इक्वल टू 5, और यहाँ पे स्पेसिस कितने हैं जहाँ पे ये नंबर्स यूज़ होंगे 1 2 3 4 5, तो r भी क्या होगा 5। देन इसको भी सॉल्व करेंगे तो 5p5 इज़ इक्वल टू 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 5 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, देन 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 120। अब इन तमाम वैल्यूज़ को क्या कर लेंगे ऐड अप कर लेंगे, तो बाय
एडिंग हम लिख सकते हैं बाय एडिंग। तो पहले अगर हमने 4p4 का चेक किया था तो वो क्या था, वैल्यूज़ 24, देन प्लस फिर 24 प्लस 4 के लिए किया तो 120, 125 को जब फिक्स किया तो उसका भी 120 प्लस फिर अगेन 6 को जब फिक्स किया तो 120। तो टोटल इसको समअप कर लेते हैं तो इसकी ये टोटल क्या बनेंगी, अरेंजमेंट्स बनेंगी जो क्या होंगे, जो नंबर्स ग्रेटर होंगे किससे, 3 5 4 टाइम 0, 3,50,000 से नंबर्स ये ग्रेटर बने। तो कितने बने, 24 प्लस 24, ये देखें 24 प्लस 24, ये 24 है, वैल्यू क्या है 24, और 3 टाइम 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120। तो टोटल हमारे पास 408 नंबर्स ऐसे होंगे या ऐसे वैल्यूज़ होंगी जो ग्रेटर होंगी किससे, जो हमारा पास ये गिवन वैल्यू है। कौन सी गिवन वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है 3,50,000 से कितनी वैल्यू ग्रेटर बनेगी हमारे पास, 408, कितनी वैल्यू ग्रेटर बनेगी, 408 वैल्यू बनेगी, ये देखें 408। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया।